नमस्ते, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील गर्ग और मैं आप सबका फिर से इस फॉर दिस ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। राइट। सो एक और नए संडे और एक और अमेजिंग सेशन के साथ जो अभी कपिल भाई लेने वाले हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट द स्पीकर। प्रोबेबली कुछ कुछ टाइम बाद उनसे कुछ तो सीख जाएंगे, और कुछ तो लोग जो मेरे को जानते हैं पर्सनली उनको तो मैं कुछ सिखा पाऊंगा। राइट, बट यस, वी ऑल आर वेरी लकी कि ही इज हेयर। राइट। और ये जो हमने एक जर्नी शुरू की हुई है हम सब लोगों ने, और इस रिचुअल को जो हम इस संडे हर संडे वी कीप ऑन फॉलोइंग एंड वी कीप ऑन मूविंग अहेड आल्सो इन आवर लाइव्स, लर्निंग लॉट मैनी थिंग्स विद दिस सेशन। राइट। सो बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्लीज आप लोगों से कुछ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस सेशन के लिए, सो दैट जो आपने ये प्रेशियस टाइम इस सेशन के लिए लिया है ना, जो सोचा है कि अगले 1 1.5 घंटा कुछ मिलने वाला है, सो वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स जिससे ना, राइट, कि सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। राइट। सो इस सेशन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज 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 अपना अपना स्क्रीन ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत ज्यादा कोई इशू नहीं है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। बिकॉज द मोमेंट यू स्विच ऑन योर वीडियो यू ऑल नो कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस वहां इंक्रीज होगा। राइट। नहीं तो अभी तो लेफ्ट राइट कुछ कुछ चल रहा होता है, हम भी वॉकिंग कर रहे होते हैं, एंड आवर माइंड जैसे कपिल भाई हमेशा बोलते हैं कि मल्टीपल चीजें एक साथ करेंगे तो फिर वो खिचड़ी बन सकता है। राइट। काइंड ऑफ। तो ऐसा कुछ। सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, वीडियोज ऑन कर लीजिए। राइट। एंड सेकेंड इज कि अगला 1 1.5 घंटा बी 100% है, एंड 100 200 1000% वट एवर यू फील, बट बी हेयर। बिकॉज ये 1 1.5 घंटा, आई डोंट नो हम सबकी लाइफ में क्यों आया हुआ है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, बट ओनली फ्यू ऑफ अस आर हेयर। राइट। वी वुड वांट कि और बहुत लोग ज्वाइन करें, आप लोग भी अपना कर सकते हैं, बट क्या है कि स्टिल इट्स गॉड्स विल कि हम कुछ लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं। सो देयर मस्ट बी ए सम पर्पस इन आवर लाइव्स, कुछ चीज तो हमने भगवान से मांगी होगी, एंड ही हैज गिवन अस प्रोबेबली दिस, ये एक रास्ता है शायद वहां तक पहुंचने का। तो सो नेक्स्ट 1 1.5 hours गिव योर 100% है। राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्लीज डू नॉट जज द स्पीकर, बिकॉज ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि सामने वाला कुछ भी बोलता है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं आप लोगों को देख भी रहा हूँ ना, तो स्टिल माय माइंड इज वर्किंग और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा ये ऐसे क्यों बैठा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब दैट्स वेरी नेचुरल। बट ट्राई टू एम्प्टी योर कप, और प्लीज डू नॉट जज, सो दैट कि जो कपिल भाई बोलने वाले हैं ना, जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन दोज थिंग्स, बिकॉज वो जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत एक्सपीरियंस, बहुत लर्निंग, बहुत एफर्ट के साथ आज वो चीजें बोल रहे हैं। एंड बिलीव यू मी, अनलेस एंड अनटिल ही बिलीव्स इन समथिंग, और जब तक कोई कोई बात अगर उनको पता भी लगती है ना, जब तक वो उसकी डेफ तक नहीं चले जाते हैं ना कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे, वो सारे सवाल शायद जो हम लोगों के माइंड में होंगे, उससे भी शायद हो सकता है दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही कीप्स ऑन थिंकिंग, और उसके बाद he tells you that unless and until he is satisfied, unless and until he is convinced with the thought, वो शायद आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, एंड इनफैक्ट नहीं करते हैं। राइट। सो देर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एफर्ट बिहाइंड एवरीथिंग वट एवर ही सेज। सो जस्ट प्लीज रिफ्लेक्ट अपॉन। स्टिल कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, या हो सकता है रह जाएं, या कुछ डाउट्स रह जाएं। सो आफ्टर द सेशन लास्ट में 15 20 मिनट ही इज ओपन टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन आस्क फॉर। राइट। उसमें भी शर्माना नहीं है। डू नॉट थिंक कि मैं ऐसा पूछूंगा तो शायद ऐसा लगेगा या वैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, फॉरगेट इट। ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, बिकॉज जब खुद को इम्प्रूव करेंगे ओनली देन वी कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो, इफ यू रियली वॉन्ट टू, करेक्ट। सो प्लीज प्लीज ये 3 4 चीजें हमेशा ध्यान रखना। And now moving ahead, so let me just introduce the person, the lovely person we are going to meet for next 1 1.5 hours. We all know him. I think most of the people, सब लोग इस सेशन में more or less regular आते हैं, but still, so this person, long time back, we had an association in some college. तो कहीं से तो हम लोग मिले, तो almost 30 years. I know Kapil bhai, and that's very lucky for me, correct. And but
कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम हम साथ पढ़े, एंड देन वी सेपरेटेड वेज। मैंने स्ट्रीम अलग ली एंड ही डिड हिज, ही वेंट इनटू द कॉमर्स फील्ड, और वहां से उन्होंने अपना बीकॉम किया एंड देन एमबीए किया। राइट, बहुत मस्ती मारते थे हमेशा से। कॉलेज की बातें कभी समझनी हो तो मेरे से पूछ सकते हो। तो जितने सीरियस या वो या जितने नॉलेज वाले आज दिखते हैं, शायद हम दोनों उस टाइम ऐसा नहीं थे, बट यस, दैट्स अ जर्नी। सो अपना एमबीए किया। एमबीए के बाद एज यूजुअल एज ए नॉर्मल पर्सन ही वेंट इनटू द कॉर्पोरेट लाइफ, but he was very very successful. In his 9 years of corporate experience, he got 11 promotions, and he was pan India head for an MNC, for a division. And जो toughest उस division की, he was the customer grievances and complaints head. और वहां पर you can understand in the insurance industry, जो सबसे टफ और टिपिकल चीजें होती है वो एस्केलेट होकर के उनके पास आती थी, और उनसे ऊपर कह सकते हो कि सिर्फ सीईओ के पास जाएंगी टू हैंडल। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू हैंडल। तो वहां से भी बहुत सारा चीजें समझ में आई, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री वी ऑल नो, एक जनरल कंसेप्शन है कि इंश्योरेंस लिया तो पता नहीं क्लेम मिलता है नहीं मिलता है, लॉट ऑफ थिंग्स और ये वो। बट एंड ही वाज, वो कंप्लायंस भी देखते थे कंपनी की और कंप्लेंट्स भी हैंडल करते थे। सो दोनों चीजों में बहुत बहुत नॉलेज, एंड कॉर्पोरेट भी और लोगों के लिए इंडिविजुअली ऑल्सो, राइट। सो ही हैंडल्ड दोस, बट आफ्टर दैट उनको लगा कि नहीं यार, जॉब से ज्यादा मतलब आई वांट टू डू माय ओन बिजनेस। सो ही स्टार्टेड ऑफ इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वहां पर भी ऑलमोस्ट 9 years का एक्सपीरियंस, एंड मल्टीपल सिटीज एंड मल्टीपल कंट्रीज में ही हैड अ वेरी बिग टीम, राइट। सो वेरी वेरी सक्सेसफुल, एंड उसकी वजह से नेशनली एंड इंटरनेशनली ही ट्रेवल्ड अ लॉट, राइट। सो कंपनी के लिए एक पूरी कंट्री की मार्केट ही एस्टेब्लिश्ड, काइंड ऑफ कि भाई बहुत बड़ी टीम उन्होंने इंडिया से बाहर एक कंट्री में स्पेशली रेगुलर ट्रेवल करके डेवलप किया। बट अगेन वो सारा बिजनेस करते 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 ही मूव्ड अहेड। इस 17-18 सालों के स्पैन में ही केप्ट ऑन रीडिंग, ही केप्ट ऑन मीटिंग दोज पीपल, अलग अलग लोगों से मिलना और करना। और वहां से फिर देन कोविड केम, और कोविड के बाद जो जो उनका ये रीडिंग हैबिट था, उस रीडिंग हैबिट को वो कहते हैं ना कि और ज्यादा टाइम मिला, एंड उसके बाद ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, कुछ कुछ तो और करना है। एंड देन फाइनली ही वाज लाइक कि यार, जो मैं सीख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, जो मैंने भी अपने 18-20 साल एक कॉर्पोरेट करियर में या बिजनेस में स्पेंड किया, एंड वेर एवर आई हैव रीच्ड ही वाज प्रीटी सक्सेसफुल, राइट। सो बट जहां भी मैं पहुंचा, बट यस देयर इज मच बियॉन्ड दैट। सो वो नॉलेज या वो इंफॉर्मेशन जब उनको मिला, तो ही वाज लाइक कि नहीं, आई शुड टेल अदर्स ऑल्सो, आई शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या, कब और कैसे करें। तो शायद जो गलतियां उन्होंने की या जो एक्सपीरियंसेस या जो इतना लंबा टाइम स्पेंड किया, बट उसके अलावा वी कैन हैव अ बेटर लाइफ, और बहुत आगे तक या बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ सकते हैं, राइट। सो आज थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, सो बट स्टिल, सो प्लीज लेट अस ऑल वेलकम आवर बिलोवेड कपिल भाई विद अ नाइस क्लैप। इसको वर्चुअल क्लैप बोलते हैं, तो प्लीज एवरीबॉडी, राइट। सो प्लीज कपिल भाई, वेलकम। Thank you. Good morning. Thank you, Sunil. Good morning, everyone. गुड Uh, मॉर्निंग। good morning, everyone. I hope मेरी आवाज सही आ रही है। आवाज सही आ रही है मेरी? बराबर आ रही है? ओके। मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? दिख रहे हैं दिख रहे हैं जो तो सही लग रहे हैं। अरे तरुण तो कहीं ऐसा एग्जॉटिक सी जगह में लग रहा है। छुट्टी छुट्टी मनाने गया हुआ लगता है तरुण कहीं पे। हाय दीपेंद्र, गुड मॉर्निंग। अनिकेत, अनिकेत आज बाहर नहीं है, घर घर में आ गया अंदर, लगता है बारिश हो रही है बाहर। हाय किसी ललित किसी जी। और के घर पे हूँ। ओ किसी और के कर रहे हैं, ओके ओके। विनी जी गुड मॉर्निंग। सूरज गुड मॉर्निंग। पूनम गुड मॉर्निंग। सुशन गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बाकी जो बिना उनके हैं उनको मैं गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोल रहा, सबको गुड मॉर्निंग है बाय द वे, बिकॉज पता नहीं ना उनका ध्यान किधर है, कहीं और भी हो सकता है। बट आई एम अज्यूमिंग, आई नो कुछ ऐसी अवस्था में नहीं होंगे कि वीडियो ऑन ना कर सकें, तो आई आई रिस्पेक्ट देयर अवस्था। और मैं नहीं चाहता कि एक हर हालत में तुम वीडियो ऑन करो। मैं ये चाहता हूँ कि हर हालत में अटेंटिव रहो, और थोड़ा मल्टीटास्क करने की बजाय लर्न टू बी देयर 100% ऑन अ सिंगल टास्क। राइट, एक चीज पे एक समय पे रहना की कोशिश करें। सो गुड। दो ऑप्शंस है आज हमारे पास। ऑप्शन वन है हमारे पास, राइट, थोड़ा सा केबीसी टाइप खेलते हैं।
ऑप्शन वन है कि आज पता नहीं, ऐसे कभी कभी ऐसा आता है, मेरे को बुखार आता है थोड़ा थोड़ा मेरे को। आज हम पहला ये ऑप्शन ले सकते हैं कि वी कैन ओपन द फ्लोर स्टार्टिंग के अंदर ही, एंड एनी क्वेश्चंस, कोई भी कहीं से कुछ भी सवाल पूछ सकता है, एंड हम उस पे बात कर सकते हैं, उस पर डिस्कशंस कर सकते हैं, उस पर गप्पे मार सकते हैं। या फिर मैं टॉपिक के अराउंड कुछ ना कुछ बोलूं, मतलब ऐसा नहीं है मैं तैयारी करके आया हूँ, मैं हर टॉपिक की तैयारी करके आता हूँ। वैसे तैयारी करके नहीं आता बाय द वे, मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि अच्छा मैंने क्या लिख दिया था कल जब टॉपिक आया था। ओके, सो टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। और जो पहला ऑप्शन है, यू कुड आस्क एनीथिंग। ओके, और हमारी ये वो जगह है जहां के अंदर कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड यहाँ के डिस्कशन के नहीं है। और यू कुड आस्क एनीथिंग, मतलब मुझे आता होगा, समझ आता होगा, आंसर दे दूंगा, नहीं तो आई एम वेरी गुड एट कंफ्यूजिंग पीपल। तो मैं कंफ्यूज कर देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ अच्छा तुम ये बताओ तुमने सवाल पूछा क्यों। फिर आदमी सही में कंफ्यूज हो जाता है, हाँ मैंने पूछा क्यों। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू वांट टू। अगर किसी को है, कई बार होता है कि कुछ है, कुछ सवाल लेकर आए हैं, कुछ हफ्ते से कुछ ऐसे चल रहा है। और दीपेंद्र तिवारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने दो वो लिख दिया, इस पे सवाल क्या है। अगेन, जब मैं बोलता हूं कि सवाल पूछो, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि आपका सवाल कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हो, क्या थिंकिंग, किस साइड में थिंकिंग है। सो सिर्फ दो वर्ड लिखकर मत कर दो, फिर मैं गेस करता रहूंगा उस दो वर्ड्स के अंदर या उस फ्रेज के अंदर सवाल क्या है। सो अगर दीपेंद्र सवाल पूछना चाहोगे उस पे, तो हाँ कुछ तो लिख रहा है दीपेंद्र। दीपेंद्र आज बोलने की हालत में नहीं लगता है, नहीं तो ये तो बोल ही देता है, इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ इन टर्म्स ऑफ करियर एंड हेल्थ। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों को ये वर्ड मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत दूर है, और ये हमें पता नहीं कब इफेक्ट करेगा, कब इम्पैक्ट करेगा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ी एक रियलिटी है, और ये बहुत बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हम सब लोगों को स्ट्राइक करने वाली है, कर रही है। बट बहुत सारे लोगों को अभी बहुत क्लियरली नहीं समझ आ रहा है कि किस किस तरह से करेगी या किस किस तरह से वो करेगी। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दो एस्पेक्ट्स में उसने पूछा है, करियर और हेल्थ के अराउंड क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और करियर और हेल्थ को लेकर वो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस निकल के आ रहे हैं, मिस यूज केसेस निकल के आ रहे हैं, और अब्यूज केसेस निकल के आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है, अ, कोई नई चीज से डरने की बजाय, कोई नई चीज को बिना दिमाग लगाए अडॉप्ट करने की बजाय, राइट, वी हैव टू हमको ना थोड़ा सा थिंकिंग इंडिविजुअल्स एंड थिंकिंग कम्युनिटी या सोसाइटी बनना बहुत जरूरी है। बिकॉज हर चीज जो टेक्नोलॉजी लाए जरूरी नहीं है अच्छी है वो। ओके, साइंस ने प्रोग्रेस करी तो साइंस ने एटॉमिक बॉम्ब भी बनाया, और साइंस ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी करी, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं करी, बट उससे एटॉमिक बॉम्ब भी बना, उससे हिरोशिमा नागासाकी भी हुआ। और जो एटॉमिक बॉम्ब बना, जो साइंटिस्ट जब वो बॉम्ब बना रहे थे, तो जब वो बात हो रही थी, मतलब जो जो साइंस थोड़ा सा जानते हैं, फ्यूजन या फिजन मटेरियल पे जब रिसर्च चल रही थी फिजिक्स के अंदर, तो नोबडी वाज थिंकिंग कि डिस्ट्रक्शन की तरफ ऐसा जाएगा। तो अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन वर्क बोथ वेज बाय द वे, राइट, बहुत डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर, और बहुत कल्याणकारी भी हो सकता है इफ यूज्ड इन द राइट वे। राइट, करियर्स पे इम्पैक्ट, लोगों पे इम्पैक्ट, जो इमीडिएट विजिबल, इमीडिएट टर्म्स दिख रही हैं, जो वो चीजें जो नजर आ रही हैं, वो एक चीज ये है कि पहले एक आदमी स्किल सीखता था, और जनरली पूरी लाइफ में अगर एक और स्किल सीख लेता था तो वो सेफ था, मतलब वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक निकाल सकता था। बट अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा,
राइट? यू विल हैव टू ये एस्टिमेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोर और लेस करेक्ट रहेंगे। यू विल हैव टू अपस्किल, अपग्रेड 4 से 5 साल के अंदर। हर 4 से 5 साल के अंदर आपको अपस्किल या अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ओके? एंड ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, ओके, बट ये आसान चीज नहीं है, याद रखना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने अभी तक 10 साल से आप लॉयर बने हैं। ओके? अब लॉयर बने, आप काम कर रहे हैं, सडनली एक एक टूल आता है, एक एप्लीकेशन आती है, जिसके अंदर आप केस की सारी डिटेल्स डाल दो जो भी आपको पता है, और वो टूल सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक के सारे नोन एंड अननोन केसेस को इवेल्युएट करेगा, अपना लॉजिक लगाएगा, और उसको उस इवैल्यूएशन का एक समरी बनाकर देगा, डिटेल भी देगा, समरी भी देगा, कि अगर आप ये केस फाइल करते हो तो आपके विन परसेंटेजेस और लॉस परसेंटेजेस, मतलब हारने के चांस और जीतने के चांस कितने हैं, आपको आपको केस करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो? अब समझो, अगर इस तरह की चीज आई, और अगर आप लॉयर हैं, तो अब आप वो ट्रेडिशनल सेंस वाले लॉयर तो रह ही नहीं सकते, आप उस तरह से काम कर ही नहीं सकते, बिकॉज अगर इस तरह की चीज चल पड़ी, इस तरह की चीज निकल पड़ी, तो मेजॉरिटी 60, 70, 80%, अच्छा, जो टीवी पर तुम लॉ देखते हो, या जो वकील देखते हो, या जो मूवीज में जो तुम लॉ देखते हो, जो वकालत देखते हो, वैसी वकालत नहीं होती। वो वैसी वकालत सिर्फ 5% होती है, राइट? इतना हियरिंग वो जो होता है ना, माय लॉर्ड, ये वाला बड़ा कम होता है वो। बाकी इज वेरी वेरी ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या है? गए वहां पर, कागज सबमिट किया, वहां के अंदर बात करी, मतलब एक जज के पास एक टिपिकल सिंपल से केस केस को सुनने के लिए 1 डेढ़ 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगाता है वो। पॉइंट समझ रहे हो? और वहां के अंदर कुछ नहीं, अच्छा वो फिर अगली डेट, अगली डेट। तो ये सारा जो इतना सारा काम है, जो मेजोरिटी है, मतलब लगा लो 80-90% जो काम है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एआई या सॉफ्टवेयर कोई टेक ओवर कर ले, राइट? अब लॉयर्स फिर क्या करेगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ऐसा वो नहीं बोल रहा कि लॉ खत्म हो जाएगी या हो जाएगी। लॉयर्स विल हैव टू अपग्रेड, चेंज, अपस्किल। देखो, एक बेसिक स्किल तो है ही है उनके पास, राइट? उनको बेसिक लॉ का नॉलेज है, बीएनएस का है, आईआरसीपीसी का है, वो सारी चीजों का वो लॉ वो का नॉलेज है। बट नाउ दे विल हैव टू लर्न मे बी अ डिफरेंट एप्लीकेशन। कई अगर वो बोलेंगे नहीं यार मैं तो यही करूंगा, कई लोग हैं ऐसे जो मतलब चेंज नहीं करना चाहते, वो पिछड़ जाएंगे, वो आउटडेट हो जाएंगे, वो रोते रहेंगे कि अरे यार पहले तो ऐसा होता था। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय के हिसाब से नहीं चल रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज को बहुत तेज कर देगा, या कर रहा है। ओके? सो करियर के परस्पेक्टिव से बहुत क्लियर जो एक ट्रेंड निकल के आ रहा है, दैट अब एजुकेशन भी कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, बाय द वे, बिकॉज एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, वन ऑफ द रीजन उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, और उसके अंदर बहुत छोटी क्लासेस से ही स्किलिंग पे फोकस किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है बिकॉज पीपल विल हैव टू नाउ बी मल्टी स्किल्ड। सिंगल स्किल और डुअल स्किल वाला टाइम खत्म हो गया, ये लेकर चलो। यू विल हैव टू लर्न मे बी अ लॉट ऑफ स्किल्स टू सर्वाइव, नॉट टू थ्राइव, टू सर्वाइव, राइट? हो सकता है आप किसी चीज के अंदर बहुत अच्छे हो, सडनली टेक्नोलॉजी आए और वो काम ही खत्म हो जाए, मतलब वो काम काम ही ना रहे, मतलब वो काम मतलब मशीन्स ले ले, या वो काम नेक्स्ट लेवल पर दूसरा कोई वो चले जाए। सो करियर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत जरूरी है। करियर में वो वाले जॉब्स या वो वाले करियर्स अच्छा करते रहेंगे, उसमें डिमांड ह्यूमंस की रहेगी, बढ़ती रहेगी, जो पीपल सेंट्रिक हैं। पीपल सेंट्रिक का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। पीपल सेंट्रिक का मतलब ये है, जहां के अंदर, अब ये मेरे जैसे बंदों के लिए बहुत ही बड़ा एक ना मुंह पे तमाचा है। मैं सेल्स की जॉब से बड़ा डरता था। मैं शुरू से जब नौकरी शुरू करी, मेरे को पता है यार सेल्स नहीं करनी यार, बाकी सब कर लेंगे।
जो एक्चुअल अब काम बचेगा या ह्यूमंस के जो जो ह्यूमंस को ग्रोथ देगा, वो होगा पीपल टू पीपल इंटरेक्शन वाला, राइट। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के अंदर बड़े तरह के काम हो सकते हैं। एक हो सकता है काउंसलिंग के काम हो सकते हैं, जहां के अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत यूज होगा, वो वाले होंगे। नेगोशिएटर्स के काम बहुत सारे होंगे, राइट। इमोशनल एस्पेक्ट्स वाले जो भी चीजें होंगी वो वाले बहुत सारे वो होंगे। सेल्स ऑब्वियसली वो वाला वो होगा। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शनल की चीजें हैं, जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बी टू सी, सी टू डी, जो इस तरह के काम है ना, जो जो चाहे बहुत ज्यादा दिखें कि बहुत ज्यादा टेक्निकल है, दिमाग वाले काम है, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी या फिर एआई बहुत इजीली बहुत पावरफुली कर लेगी। दूसरे जिसके अंदर ह्यूमंस के अंदर कुछ एक जैसे सेंसिटिविटीज हम बोलते हैं, या फिर कुछ एक इमोशनल वाले वो भी ये एआई सीख रहा है बाय द वे, बट वो टाइम लेगा। और उसके अंदर एक्चुअली जो ह्यूमन एंगल है, टाइम लगेगा अभी ह्यूमंस को भी मशीन के साथ कंफर्टेबल होते होते। हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं वो कंफर्टेबल। आज ह्यूमंस आर एक्चुअली कंफर्टेबल शेयरिंग देयर इमोशंस मोर विद मशीन्स, अभी ये होने लग गया है, बट इट विल टेक सम टाइम। सो जहां के अंदर भी ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट या कांटेक्ट वाली वो जो जितने भी करियर्स हैं वो अच्छा करेंगे, वो ह्यूमंस के लिए अच्छा करेंगे, राइट। बट it's a interesting time by the way. It's a disruptive time by the way. Disruptive का मतलब क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे नॉर्मल लोगों को रियलाइजेशन नहीं है कि वो चेंजेस क्या हो रहे हैं, बिकॉज ये इस तरह के चेंजेस होते हैं ना, सतह पर आते आते बहुत जब आएंगे तब तो बिल्कुल ही ऐसा दिखने लग जाएगा। बट ये अंडर अंडर करंट जिसको हम बोलते हैं, अंडर द ग्राउंड लेवल के नीचे बहुत काम चल रहा है। जो टेक्नोलॉजी फील्ड से कनेक्शन रखते हैं उनको पता है कि बैकग्राउंड में कितनी सारी चीजें चल रही हैं, कितना वो चल रहा है। अभी जानबूझ के कुछ एक जो चेंजेस हैं उनको एक दम से नहीं लाया जा रहा है, बिकॉज अभी सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो भी देख रहे हैं कि यार, यार ये है तो बड़ी सही चीज। जो काम अभी 10,000 लोग करते हैं ये तो सिर्फ 100 लोग कर सकते हैं, या 100 क्या कहते हैं, 100 लोगों के बेसिस पर भी ये काम और बेटर हो सकता है। अच्छा, अब धीरे 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 बाकी 9,900 लोगों को कहाँ पे काम लगाना है या किस तरह का वो लगाना, बिकॉज सडनली अगर ये अप्लाई कर दी गई तो चैलेंज क्या आएगा? देर वुड बी अनरेस्ट, राइट। सडनली लॉट ऑफ पीपल वुड बी अनएम्प्लॉयड। आप अगर आज वैसे भी देखेंगे, पहले जो गवर्नमेंट्स रन करने के लिए हजारों लाखों लोग चाहिए होते थे, अब धीरे 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 गवर्नमेंट में भी आ, नौकरियां कम हो रही हैं। उसको हमने पहला फेज जो बोला था, कंप्यूटराइजेशन का फेज बोला था। पहले एक एक डिपार्टमेंट में 50-50 लोग होते थे, अब वहां पे एक आदमी या दो आदमी है, उसमें से भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, एक ही परमानेंट है। तो समझो वो 40 जॉब, 50-45 जॉब हमारे सामने सामने, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन से हमारी जनरेशन तक आते आते वो चली गई हैं, वो हट गई हैं। सो पहली चीज मैं लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ, अच्छा अच्छी चीज दीप ने ये पूछी, दैट नाउ स्टॉप थोड़ा सा ना अपने आप को जॉब ओरिएंटेशन से, स्टार्ट लुकिंग एट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इन सम और द अदर वे। नौकरी क्रिएटर मत सोचो अभी, मतलब ये मत सोचो कि आप नौकरी क्रिएट कैसे करोगे, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सोचने लग जाओ। और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया में बहुत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज हैं, बट हम वो देखते नहीं। हम वो देखते इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे को कुछ चीजें चमकती हैं, राइट। हमारे को कुछ चीजों के अंदर वो होता है ना कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, स्मॉल टाउन्स टू सिटीज। वो माइग्रेशन सही नहीं है, राइट। और वो धीरे धीरे अब रियलाइज हो रहा है। अब रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हो रहा है मेरे जैसे लोगों का। मैंने मैंने मतलब मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। मतलब मैं दिल्ली से पहले परवाणु, परवाणु से अब रोडू वाली साइड को जा। बट ये जरूरी है, आज के समय की जरूरत भी है, राइट। वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज सर्टेन सिटीज आर नॉट लिवेबल एट ऑल। उन शहरों में रहना सही नहीं है,
मैं आई नो मैं दिल्ली से बाहर निकल के ये चीज बोल रहा हूँ, बट आई फील लकी बाय द वे, बिकॉज मैं वहां से निकल पाया किसी सिचुएशन की वजह से। बट बिलीव मी, नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है, बहुत सारे शहरों में बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर मौका मिलता है कहीं से भी, मैं लोगों को मतलब बहुत एक्टिवली प्रमोट कर रहा हूँ, शहरों से भागो भाई। ओके, पहली बात, ये जो मास स्केल पे लोग गांव से शहर, शहर से बड़े शहर या मेगा सिटीज या मेट्रोज में आए, वो बहुत सही नहीं था, बिना दिमाग लगाया। और खासकर वो लोग जो जिनके पास जमीनें थी, राइट। अब जमीनें ना ल्यूक्रेटिव नहीं रही, मतलब जमीनों पे काम करना ल्यूक्रेटिव नहीं रहा। अब धीरे धीरे वो वापस हो रहा है, ल्यूक्रेटिव हो रहा है। बट अब क्या है ना कि वो स्किल ही नहीं है लोगों में। ओके, अब सडनली शहरों में मिलेट्स इतना महंगा बिक रहा है, राइट। वो मिलेट जो गांव में लोग जानवरों को देते थे, मतलब लिटरली कई जगह पर यूपी बिहार के अंदर ना वो जानवर को खिलाते हैं, अब सडनली लोग बोल रहे अरे तुम्हारे पास है, ये दो मुझे, ये तो 150 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा है। जबकि वो कहीं बिकता ही नहीं, मतलब वो बिकना मतलब वो गाँव में भी जो लगाया जाता था पशुओं के लिए लगाया जाता था। पॉइंट समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मिलेट्स खराब है। अब देख रहे हो, अब हमें आदत हो गई है शहरों की, अब हम वहां पहुंच गए। बट दैट रिवर्स माइग्रेशन हैज टू बी देयर, बिकॉज एक टाइम में एआई हर जगह इंप्लीमेंटेबल नहीं होगा, बिकॉज जहां पर भी स्केल होगा वहां पे ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, वहां पे चीजें आएंगी भी। बट जहां पे स्केल नहीं है, राइट, वहां पे नई टेक्नोलॉजी को लाने का, इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक भी नहीं रहेगा। बट वहां के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। ओके, वहां के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के अंदर। पता है क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी टॉपिक से है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। वहां पे क्या हो रहा है, बड़े सीनियर सीनियर लोग, मतलब मान लो अनिकेत एक सीनियर सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, वो स्ट्रेस व्रेस कंपनी जॉब वॉब के स्ट्रेस से इतना परेशान आ गया, वो कह रहा मैंने सीनियर डेवलपर का काम नहीं करना है। उसने ना एक छोटा सा स्किल सीख लिया, उसने कारपेंट्री का स्किल सीख लिया। ओके, एज अ सीनियर डेवलपर उसको मिल रहे थे मान लो $500 पर आवर, $500 पर आवर, एग्जाम्पल है ये। वहां पे अब जो लोअर स्किल्स हैं, लोअर सो कॉल्ड लोअर स्किल्स हैं, उनके लोग कम हो गए। अब जो कारपेंट्री का काम है, माना तो लोअर जाता है, बट उसके भी $400 या $350 पर आवर मिल रहे हैं। अब अनिकेत कहता है यार, कहते मैं $500 कमा तो रहा हूं, ठीक है, उसमें $500 पर आवर कमा रहा हूं, दिन का मैं 3-4 हजार डॉलर अगर कमा भी लेता हूँ, महीने का अच्छा खासा कमा लेता हूँ, बट शांति तो नहीं है ना यार। कह रहे यार मैं $300 ही 1 घंटे का कमाऊंगा, दिन के मैं 4 घंटे काम करूंगा। ओके, $300 इंटू 4 घंटे हो गया, हजार हजार डॉलर लेके चलो। $1000 साउथ कोरिया जैसी जगह के अंदर, $1000 इन अ डे इज कंसिडर्ड ग्रेट मनी, एग्जाम्पल में ले लो। तो बहुत सारे लोग पता क्या कर रहे हैं, है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट या सॉफ्टवेयर डिजाइनर, बट वो इस तरह का कोई बेसिक स्किल ले रहे हैं जिसकी डिमांड बढ़ गई है अचानक से, बिकॉज लोग ही नहीं रहे, और वो उस पे काम कर रहे हैं। ओके, अब एआई भी कुछ इस तरह की चीजें करेगा। ओके, बिकॉज धीरे 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 क्या होगा, कुछ एक चीजों के अंदर लोग कम मिलेंगे हमारे को, कुछ एक चीजों के अंदर लोग ज्यादा मिलेंगे। अब शहरों के अंदर जिन जिन चीजों से हम शहर की तरफ भागे थे, अब वो वाले जॉब, वो वाले काम एआई ज्यादा बेहतर करेगा, टेक्नोलॉजी बेहतर करेगा। हमारे को ये देखना है कि हमारे पास क्या है। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लैंड है या लैंड थी जिसको मैं देख नहीं रहा था। अब मैं वहां पे जाकर, क्या मेरे पास उतनी लैंड है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो सकता हूँ, उसके अंदर कुछ किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। इंडिया के अंदर मोस्ट लैंड ऐसी है, अनटिल अनलेस आप रेगिस्तान के अंदर, और रेगिस्तान के अंदर भी कुछ कुछ चीजें की जा सकती है बाय द वे, बट हम उस तरफ देख नहीं रहे हैं। सो अब करियर्स बड़ा डिफरेंट वो लेंगी धीरे धीरे। जो अभी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो भी चेंज होगा, वो भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है आटे एआई के बाद। अब आप धीरे धीरे देखोगे, जो हम पहले बहुत ज्यादा सिटीज में रह रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बता देता हूँ, जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज प्रॉपर्टी पहले सिटीज में कॉन्सेंट्रेटेड होती थी। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होती थी? बिकॉज काम वहां पे होते थे। ओके, पहले तो ये होता था
सिटी एक नदी या दरिया पानी के अराउंड बनती थी पुराने जमाने में सिटीज, फिर धीरे धीरे जहां काम होने लगा वहां पे सिटीज बनने लगी, तो उन जगहों की वैल्यू बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इनेबलर। आई होप आपको पता है स्टारलिंक इंडिया में आ गया है, उसको लाइसेंस मिल चुका है। स्टारलिंक पता है तुम लोगों को? स्टारलिंक जिनको नहीं पता, थोड़ा जागो। स्टारलिंक क्या है? इलॉन मस्क की कंपनी है। अब आप इंटरनेट हर जगह, लिटरली हर जगह, वहां पे वाईफाई है, टावर का कनेक्शन है कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन वहां पे मिल सकता है। ओके। अब आप समझो कि टेक्नोलॉजी विल बी सच अ बिग इनेबलर। पहले बिकॉज कुछ एक रिसोर्सेस सिटीज में ही मिलते थे, अब वो नहीं रहेगा। अब वो जब नहीं रहेगा, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया में लैंड बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो तो कौन, कुछ शहरों में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए वहां पे भीड़ ज्यादा है। बट धीरे धीरे जब अगर मेरे पास ऑप्शन रहेगी कि यार मैं कहीं पर भी बैठ कर काम कर सकता हूँ और मेरे काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्यों नोएडा में बैठूंगा, मैं क्यों गुड़गांव में बैठूंगा, मैं क्यों तिलक नगर में बैठूंगा? मैं कहीं पे भी जाऊंगा ना यार, मैं कहीं पे भी जाकर बैठूंगा ना। बिकॉज बिलीव मी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप कहां पर हो, आपका आबो हवा कैसी है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैं चूज करूंगा, लोग चूज कर रहे हैं आज के टाइम में, जो चूज कर सकते हैं बाय द। धीरे 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 टेक्नोलॉजी वो कर रही है लोगों के लिए, तो ये भी चेंज करेगा। आज प्रॉपर्टी के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? आज कहीं पर भी देखेंगे, अरे यहाँ पे तो ये रेट चल रहा है, ये रेट चल। जब लोग बोलेंगे मेरे को यार रहना ही नहीं है, तो अपने आप लोगों की समझ आएगी, वो धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे समझ आने लगेगा। बिकॉज अभी तो भेड़ चाल चल रही है ना, कहीं पे भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लोग बोलते हैं अरे जी ये करो। सो कुछ एक चीजें हैं जो इस तरह से इंपैक्ट करेगी आपकी करियर, हेल्थ के अंदर या बाकी चीजों के अंदर। एआई जो बहुत गलत तरीके से इंपैक्ट कर रही है इज ऑन इंफॉर्मेशन, राइट। आज मोस्ट लोगों को यही नहीं पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना इतना ज्यादा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल की मार्केट, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होती है? जो हेल्थ सप्लीमेंट आजकल लोग ले रहे हैं, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत छोटे समय में न्यूट्रास्यूटिकल इज दी कैटेगरी जो $1 ट्रिलियन पे पहुंच गई बहुत फास्ट। इमेजिन करो, आज से 20-30 साल पहले मोस्ट लोगों को इतने हेल्थ सप्लीमेंट नहीं चाहिए थे। सडनली ये सबको हेल्थ सप्लीमेंट क्यों चाहिए, या कहां से ये इतना इतना ज्यादा वो ये आ गया? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या इंफॉर्मेशन एज को किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, किस तरह से अब्यूज किया जा रहा है हमारे तक, हमारी थिंकिंग को मोल्ड करने के लिए, राइट। आज आदमी, मोस्ट आदमी जब टेस्ट कराएगा, अपने कुछ एक टेस्ट कराएगा, बिकॉज हर एक आदमी जब डॉक्टर के पास जाएगा ना, पहली शिकायत क्या होती ना? अरे मैं थका थका सा रहता हूं, मेरे में एनर्जी नहीं रहती है, ये नहीं रहती, वो नहीं रहती। अब ये ना बड़े टाइम तक, 2-3-4 साल तक ना लोग जा जाके कंप्लेन कर रहे थे। अब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने कहा यार बंदे बोल तो रहे हैं, बंदे बोल रहे हैं, ये बंदों की बंदे बोल रहे हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है। अब यार इनको सोल्यूशन भी तो देना चाहिए ना यार। यार कुछ बना दो यार, इनको आयरन के सप्लीमेंट दे दो, इनको ये दे दो, उनको वो दे दो, इनको ऐसा दे दो, इनको वैसा। अब पॉइंट समझो कि हम टायर्ड क्यों हो रहे हैं। एक सिंपल सी चीज अगर हम करेंगे ना, हमारी 60-70% टायर्डनेस खत्म हो जाएगी, हमारे को सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं। बट वो तुम्हारे लिए करना मुश्किल है, राइट ना? बताने वाला हूँ बड़ा सिंपल सा फ्री वाला हैक बता रहा हूँ, बट तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और वो पता है क्या है? आप अपना मोबाइल, अपना टीवी बंद कर दो, आप अपना यूजेज पहले देखो कितना है, उस यूजेज को 1/3, 1/4 या वन, मतलब 50% रिड्यूस कर दो, मेरे से लिख कर ले लो। आपकी एनर्जी सडनली थ्रू द रूफ हो जाएगी, बिकॉज हमारा दिमाग थक रहा है। और ये न्यूरोसाइंस बता रहा है कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एनर्जी हंग्री ऑर्गन है वो माइंड है, वो दिमाग है, ब्रेन है। अब ब्रेन को हम कॉन्स्टेंटली काम करा रहे, हमें लगता है हम रील देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन काम नहीं कर रहा, अरे लगा हुआ है वो काम कर। और हम उसकी वजह से ऑलरेडी हमेशा एनर्जी डेफिशिएंट चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है?
अब जब आप एनर्जी डेफिशिएंट हो, अब डॉक्टर के पास जाओगे, अब डॉक्टर को तो आंसर देना है ना कुछ, वो कोई ना कोई टेस्ट कर देगा। आज हर एक बंदा, मेरे से लिख कर ले लो, कोई भी बंदा यहां पर टेस्ट कराने जाएगा, उसका विटामिन डी और विटामिन B12 कम होगा ही होगा। मेरे से लिख कर ले लो, एक बंदा मेरे से इस कॉल पर अगर कोई भी निकल आए मेरे को, जो आज टेस्ट कराए और उसका विटामिन डी और B12 पूरा आ जाए, मेरा नाम बदल देना, अनटिल अनलेस इफ यू आर नॉट टेकिंग सप्लीमेंट्स। अब मजे की क्या है ना बात, अब देखो, मैं आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग थिंग्स, बट आई एम सेइंग, आज दो तीन चीजें अगर हम कर लेना, हमारे को कोई हेल्थ सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं। एक तो हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, ये याद रखना, ये मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूं मैं। एक, हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं हम, अगर कोई मान लो आज 30 साल का है ना, वो ऑलरेडी वो ऑलरेडी 42 साल तक का खा चुका है। इसका मतलब पता है क्या है, हम 30% ज्यादा खा चुके हैं, 1/3 ज्यादा खा चुके हैं अपना अभी तक जो खा चुके हैं। सो वी आर एक्सेसिव ईटिंग की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एक। सेकेंड इज एक्सेसिव यूजेज ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेक जब देना है ना उसको, तो ब्रेक नहीं मिल रहा उसको। ओके, वो प्रॉब्लम है। एंड इफ वी लर्न टू टेक, आज भी वो टॉपिक भी इसीलिए रखा था कि पॉज लेना है, स्लो डाउन करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेंगे। ये दो चीजें ही कर ली ना हमने, सॉर्टेड हो जाएगी जिंदगी। नहीं है न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत, नहीं है हमारे को, बिकॉज हमारी एनर्जी जब ड्रॉप करती है ना, हमारी ओवरऑल एनर्जी जब ड्रॉप करती है ना, वो सारी चीजों के अंदर इंपैक्ट करती है, राइट। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो धीरे धीरे वर्स होती रहेंगी, ये बेटर नहीं होंगी, until unless you become aware, you become more conscious around it. ओके, रवि पूछ रहे हैं, हाउ शुड एन IAS ऑफिसर बैलेंस AI बेस्ड प्रोडक्टिव एनालिसिस with ground level realities when implementing schemes? ओके, IAS ऑफिसर, अच्छा थोड़ा सा नीश क्वेश्चन है, फिर भी आंसर करते हैं। देखिए, IAS ऑफिसर का जो मुझे समझ आता है, रोल गोल पर्पस क्या है, और उसका उसका पूरी उस सिस्टम के अंदर क्या वो है, इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी पावरफुल पर्पस। उसका बैलेंस होना, पॉइंट समझ रहे हैं? मतलब मुझे लगता है कि पूरी पूरी जो एक सिस्टम चलाने के अंदर ना, कुछ एक नट बोल्ट ऐसे होते हैं पूरे सिस्टम के अंदर, जिनका सही चलना, जिनका बैलेंस चलना, जिनका बायस ना होना, जिनका करप्ट ना होना, जिनका खराब ना होना बहुत जरूरी है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमारी पूरी सिस्टम को, पूरी जो प्रणाली को चलाते हैं, वो कुछ एक चीजें, और उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो है। और उसके अंदर जो ये लोग हैं, खासकर जो बहुत चुन के आते हैं, जिन पे बहुत इन्वेस्ट करती है हमारी गवर्नमेंट, इन्वेस्ट करती है जिन पे, जो मतलब मेरा ये मानना है कि इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स हैं इन अ वे। पहली बात, दे नीड टू लर्न टू बी बैलेंस थ्रू आउट, राइट। मतलब मुझे लगता है, मुझे कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग है कि uh, उनका स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, उनका एक वो इनवर्ड जर्नी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे लोग सही रीजन से करते तो हैं IAS, बट जब एंड करते हैं तो बहुत खराब हो चुके होते हैं, मतलब, एंड दिस इज नॉट माई सेइंग, बट बहुत सारे लोग जो इस फ्रेटर्निटी के साथ इन्वॉल्व हैं, वो हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि IAS ऑफिसर कैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस या प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को बेस कर सकता है अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। देखिए, एक IAS ऑफिसर की लाइफ के अंदर, या फिर एक डे टू डे वर्किंग के अंदर, जितना मुझे पता है, डिसीजन मेकिंग प्लेज अ वेरी 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 बिग बिग एंड इंपॉर्टेंट रोल, राइट। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर, राइट डिसीजन मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अवेलेबल है। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। कई बारी टाइम की कमी की वजह से, कई बारी सिचुएशन की वजह से, यू मे नॉट हैव द लग्जरी ऑफ इनफ टाइम, राइट। अब यहां पे आपको टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है। यहां पे जो रवि ने पूछा है एक्चुअली, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ एक इंडिकेटर्स, कुछ एक नंबर से पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, या समझ आ सकती है कि
अरे यार ये हो सकता है, या ऐसा होने की अंदेशा, ऐसा होने का अंदेशा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ऐसी थियोरेटिकल, बिकॉज अभी रिसेंटली हुआ है वो इसलिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कर्नाटका बैंगलोर के अंदर आरसीबी जीतने के बाद एक विक्ट्री सेलिब्रेशन होना था वहां के अंदर। अनफॉर्चुनेटली लोग मारे गए। अब बिकॉज वो इतना बड़ा गैदरिंग था, इतनी बड़ी चीजें थी, और वो बैंगलोर में था, अगर कहीं रिमोट लोकेशन में होता स्टिल वी वुड हैव सेड। और बैंगलोर इंडिया का, वो कहते हैं ना कि इंडिया का सिलिकॉन वैली माना जाता है। और वहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है, गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी यूज करती है। अगर वहां के लोग, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करके, प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूज करके, अगर वो ये देखते कि सडनली बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारे लोग एक जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं, बिकॉज उस जगह की कैपेसिटी मान लीजिए 15 20 25 हजार है, एंड सडनली यू गेट टू नो इंडिकेशंस ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस है ना, स्टैटिस्टिक बेस्ड मॉडल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पे हजार, सैकड़ों नहीं, हजारों, हजारों नहीं, शायद लाखों लोग कन्वर्ज कर। एंड एट टाइम्स इस तरह के हादसों के अंदर सिर्फ कुछ मिनटों का अगर आपको हेड वार्निंग, मतलब अहेड वार्निंग मिल जाए, या अहेड वो मिल जाए, इट कैन प्ले अ लाइफ सेविंग रोल। मतलब वो 11 लोग जो जिनकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली, उनके उनके लिए तो, उनकी फैमिलीज के लिए तो लाइफ चेंजिंग हो गया ना वो। अब यही चीज अगर सोचो, कोई अगर इस तरह का दिमाग लगाता कि अरे यार बहुत सारा ट्रैफिक कन्वर्ज कर रहा है एक ही जगह पर, राइट, और आज कोई ऐसा दिन है नहीं है, फिर वो कनेक्ट कर लेता कि हाँ यार यहाँ पे ज्यादा लोग आने वाले हैं, ब्रेक कर दो, रोक दो, बैरिकेड्स लगा दो, यहाँ पे मत जाने दो, बंद कर दो, कुछ भी कर दो, डिसीजन लिया जा सकता था। वैसे कह रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले। सो यहां पर बहुत वेज में टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन इनेबलर। मतलब आज डैम्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर, पानी के फ्लो के अंदर, रेनफॉल कितनी हो रही है, बाढ़ को कंट्रोल करने के अंदर, ये सारी चीजों के अंदर प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज हो रहा है। और अगेन, सॉफ्टवेयर अपने में कुछ नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी अपने में कुछ नहीं करेगा, उसके पीछे जो इंसान बैठा है, हाउ बैलेंस्ड इज दैट पर्सन, हाउ हाउ क्लियर इज दैट पर्सन इन टर्म्स ऑफ, वो कहते हैं ना कि उसको कितना क्लैरिटी है। बिकॉज सिस्टम तो वही देगा जो 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 उसे बताने के लिए, मतलब वो प्रोग्राम किया गया है, या जो वो है ऑब्वियसली एआई बेस्ड है, तो वो खुद भी सीख रहा है, बड़ी सारी चीजें अपनी तरफ से बताएगा। बट डिसीजन मेकिंग, खासकर बिकॉज आईएएस ऑफिसर की बात हो रही है, तो वो उस तरह के लोगों को थोड़ा सा बैलेंस पे काम करना है। एंड एक टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुली यूज की जा सकती है, प्रोडक्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स तो बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पावरफुली यूज की जा सकती है। बट एट द सेम टाइम ऑल दीज पीपल हैव टू बी वेरी, जिसको कहते हैं ना कि वेलकमिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी। बिकॉज कई बारी जो पोजीशंस ऑफ पावर में होते हैं, जब चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लोग है, जब वो आते हैं तो उनको वो थ्रेट फील होता है। उनको उनके डिसीजन, या उनके, वो कहते हैं ना कि पावर, उसको लेके तो उनको लगता है कि नहीं नहीं यार, ये हटाओ यार, इसको इसको यूज नहीं। बिकॉज बहुत सारी जगह पर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहां के अंदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, बट दे चूज नॉट टू हैव दैट टेक्नोलॉजी, राइट। वो बहुत सारे अलग अलग रीजन से भी होता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी यूज करेंगे बहुत सारे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारी जगह पर मैंडेटेड है अब कि आप कैमरास यूज करेंगे, राइट। बट कैमरास फंक्शनल नहीं होते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि फंक्शनल नहीं किए जा सकते, फंक्शनल किए जा सकते हैं, बट वो किए जाते नहीं है बिकॉज दे नो टेक्नोलॉजी कैन बी इनेबलर ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम कैन क्रिएट इश्यूज ऑल्सो। सो बहुत सारी चीजों के अंदर यूज किया जा सकता है, स्मार्टली यूज किया जा सकता है, बट ये ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, इसके अंदर बाइंड बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जो लबासना जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के अंदर ट्रेनिंग की जाती है आईएएस वगैरह ऑफिसर्स की, वहाँ के अंदर मॉड्यूल्स होने चाहिए, होंगे, आई एम वेरी श्योर, जहाँ के अंदर एआई को लेकर, एआई का यूजेज को लेकर उनको उसी लेवल से कंफर्टेबल कराया जाए। बिकॉज अगर वो उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है, तो अपने अपने रीजन क्षेत्रों में जाकर वो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा प्रो नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी भी वो प्रो नहीं होंगे, एंड टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पूरे सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को इनलाइन होना पड़ता है। बिकॉज अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग करप्ट होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर देर आर करप्ट पीपल, एंड टेक्नोलॉजी कैन वर्क बोथ फेस। करप्ट के हाथ में बहुत करप्शन के लिए भी यूज की जा सकती है, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है कि उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है, राइट, और वो इरेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो जितने भी ये लोग हैं ना, जो जो मतलब एक का दो करते हैं, दो का चार करते हैं, उनको पता है टेक्नोलॉजी लाना रेजिस्ट भी सबसे ज्यादा यही लोग करते हैं, राइट। सो हर जगह पर जब कंप्यूटराइजेशन भी हुआ था सरकारी ऑफिस के अंदर, इट वाज नॉट अबाउट कि जॉब चली जाएंगी या काम नहीं रहेगा, इट वाज मोर अबाउट कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो मोर और लेस इट इज अबाउट, मतलब एक होता है ना कि अंडरलाइंग संस्कार चेंज करने वाली बात है, वो धीरे धीरे होगा, बट आई थिंक इट कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, और इंडिया में बहुत जरूरत है। धीरे धीरे हो रहा है, कर रहे हैं लोग, कनेक्टिविटी के तौर पे हो रहा है, तो आई आई थिंक इट इट विल हेल्प अ लॉट। सो एनी अदर क्वेश्चंस, एनीथिंग? हमारा 11:45 हो गए हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क? आज आज वैसे हमने अराउंड पॉज, स्लोइंग डाउन पे बात करनी थी, थोड़ा सा उस पे भी बात कर लेते हैं। आज के टाइम में 2025 में खासकर, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, किसी और का है तो क्या ही बताऊं। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था। वहां पे एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसका नाम था सक्सेस लव्स स्पीड, राइट। और वो इतना इतना समझा दिया गया, इतना सिखा दिया गया कि मुझे भी लगने लगा कि हाँ यार, हर चीज ना तेजी से करनी चाहिए, हर चीज भाई भागते रहो भागते रहो भागते रहो। मतलब और आई थिंक इस पे बुक भी है या आर्टिकल भी है, सक्सेस लव स्पीड करके है, शायद बुक होगी इस पे, मैंने पढ़ी नहीं है, बट है आई थिंक। तो ये इतना ज्यादा इंग्रेन्ड हो गया, और मतलब आप आस पास लोगों को देखोगे, लोगों के टारगेट ही ऐसे होते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ सीईओ अंडर 40। मतलब वो बताने का तरीका क्या है, मतलब वो कि भाई वो किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहता है 40 साल की उम्र के अंदर, राइट। हर चीज बड़ा फास्ट करना चाहता है वो, कोई भी मिलता है ना किसी से, मतलब इतना ज्यादा हर चीज के अंदर ना लोगों को तेजी हो गई है, हर चीज में भागना। अरे यार, अरे उसने तो यार 60 साल में एक घर बनाया, वो देखो उस बंदे ने 40 साल, मतलब किसी की सक्सेस की बात भी होती है ना, तो उसकी यही बात हो रही होती है, अरे पता है वो सिर्फ अभी 27 साल का है, उसकी सैलरी 3 लाख रुपए हो गई है। मतलब 27 साल, 3 लाख सक्सेस का पैरामीटर, ये यहाँ पे, ये सारा अब धीरे 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 लोगों के दिमाग में क्या हो गया। मतलब एक बड़ा बड़ा फनी सी बात बताऊंगा मैं यहाँ पर। एक परवाणु में मैं एक पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ जो 5th तक ही था। वहां पर एक टीचर थी, उन्होंने अपने बच्चे को, बहुत सारे लोग करवाते थे पहले, बट उन्होंने अपने बच्चे को ना एक क्लास स्किप भी करा दी थी। स्किप इन द सेंस कि मतलब अगली क्लास करवा दी कि हाँ ठीक है यार, ये मतलब वैसे 8th का होना था पर 9th का कर दिया, 9th में बिठा दिया, वो कर रहा है वो। मतलब पर लो जल्दबाजी इतनी, यार चलो यार आगे 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 बढ़ जा, आगे बढ़ जा। 1 साल आगे बढ़ भी गया तो क्या हो जाएगा? पॉइंट समझ रहे हो वही? बिकॉज ये कई बारी वी डू सर्टन माइंडलेस थिंग्स, सर्टन थिंग्स इन आवर लाइफ जिसका हमें भी नहीं पता होता। और इसके अंदर आई रियलाइज्ड वन थिंग, और ये रियलाइजेशन कब हुई मेरी? ये रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांगली हुई जब कोरोना वाला टाइम आया, राइट। कोरोना वाला टाइम आया व्हेन सडनली थिंग्स स्लोड डाउन, राइट। आई डोंट नो कितने लोग उस टाइम को याद करते, याद करना चाहिए बाय द वे। 2020 मुझे याद है, उससे पहले जो लोग मेरे साथ थे उस वक्त, उन्हें पता है इतना हेक्टिक लाइफ होता था, मतलब खासकर मेरा तो बहुत था। 2016 से लेकर 2020 कैसे आया मुझे नहीं पता। आई वुड हैव ट्रैवल्ड, मैंने इतना ट्रैवल किया, मैं भाग रहा हूं, इधर उधर चल रहा हूं, पैसे कमाना, ग्रो करना, सो कॉल्ड रिकग्निशन, मतलब अंधाधुंध रनिंग हो रही है। मतलब उस 3 या 4 साल में मेरे 3 पासपोर्ट्स खत्म हो गए थे। मतलब वो 3 पासपोर्ट खत्म होके नया पासपोर्ट, 3 पासपोर्ट खत्म होके नया पासपोर्ट, इतना इंटरनेशनल ट्रैवल किया लोग, मतलब डोमेस्टिक तो मुझे पता ही नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? रनिंग रनिंग लाइक एनीथिंग।
इतना फ्रैंटिक पेस पे वो 4, 4.5 5 साल लगा लो, आई वॉज रनिंग लाइक एनीथिंग। फिर आता है कोरोना काल, मार्च 2020। सडनली पहले तो आया था ना जनता लॉकडाउन, आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा नहीं होगा, जनता लॉकडाउन हुआ था एक दिन के लिए पहले, राइट। बोला गया कि अरे अभी वो है। तो उस दिन बच्चों के एग्जाम, मतलब 2 3 एग्जाम बचे हुए थे, हम दिल्ली में थे। उन्होंने कहा यार जनता लॉकडाउन है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ वो था, पता नहीं क्या था। फिर हमने कहा चलो परवाणु ही चलते, तो परवाणु आ गए, 1 2 दिन के लिए आए थे हम। ओके। और फिर वो हुआ कि अरे ये अभी बढ़ गया, हफ्ते के लिए हो गया, कुछ ऐसे 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 बढ़ता गया बढ़ता गया। अब हुआ क्या, उस टाइम में यू कुडंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज तुम्हारी आदत क्या थी, बाहर जाके काम करने की थी, इधर उधर थी, ऑनलाइन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर रहे थे। सडनली लाइफ, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मेरी लिए लाइफ स्लो डाउन हो गई, बहुत स्लो हुई। पहले तो मैं बहुत घबराया उस स्लो डाउन से, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं यार, इस स्लोनेस के, या इस स्लो डाउन, या अभी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। लकीली मैं 2015 से कुछ कुछ चीजें कर रहा था, उसके अंदर योगा थी, मेडिटेशन थी, किताबें पढ़ ही रहा था साथ साथ में। मैंने कहा चल यार बढ़िया हो गया, अब मैं यहाँ पे बैठकर आराम से किताबें पढ़ता हूँ। एंड आई बॉट, ऑनलाइन तो चल ही रहा था, भला हो amazon वगैरह का, वो चल रहे थे उस टाइम में, लॉकडाउन में वो बंद नहीं हुए थे। देखो धंधे वाले लोग कितने स्मार्ट हैं, बंदों का मूवमेंट बंद कर दिया, का मतलब प्रोडक्ट्स चलते रहे, कह रहे नहीं 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 यार, जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है। और सारी चीज सैनिटाइज वैनिटाइज करके सब पहुंच रहा था, तो मैंने किताबें किताबें अपनी सब ऑर्डर वॉर्डर करी। एंड आई स्लोली स्टार्टेड गेटिंग यूज टू, बहुत स्लोली, आसान नहीं था। कई लोगों ने उस स्लोनेस के अंदर खाना पीना शुरू कर दिया। याद करो, मोस्ट लोग लॉकडाउन के टाइम में मतलब हेल्दी हो गए, हेल्दी पंजाबी जैसे होता है ना हेल्दी, क्योंकि वो खा ही रहे थे घर में बैठे, बना रहे थे, खा रहे थे और टीवी देख रहे थे, और कोई काम तो था नहीं, बिकॉज और कोई काम कर भी नहीं सकते थे। तो मोस्ट लोग ये हो गए। कई लोगों ने कुछ और चीज में एंगेज किया होगा, कई लोग टेंशन कर रहे हैं, कई लोग फोन पे बात कर रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गए, कई लोगों ने ऑनलाइन चैनल भी शुरू कर दिए। कई लोगों ने कुछ कुछ करना शुरू कर दिया, मैंने भी कुछ कुछ कर रहा था। फिर उसमें मेरे को लकीली, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं किताबों की आदत थी, मैं किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब धीरे 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 ये जो स्लोनेस आई, राइट, अभी तक ये स्लोनेस समझ नहीं आ रही थी। और ये समझ नहीं आ रहा था कि यार इस स्लोनेस का करना क्या है। और ये लग रहा था यार पता नहीं क्या होगा, एंजाइटी भी बिल्ड हुई, मतलब ये लगा कि अरे यार क्या होगा यार, अरे पता नहीं यार वापस दिल्ली कब जाएंगे, क्योंकि 1 2 महीने तो यही चलता रहा मेरे दिमाग में कि दिल्ली कब जाएंगे, बिकॉज दिल्ली के अंदर घर था, दिल्ली में सामान था, वो सारी चीजें थी, वहां का घर का किराया दे रहे थे हम, परवाणु में थे, सारी चीजें चल रही थी, बड़ी सारी चीजें चल रही थी। बट दिस स्लोनेस ऑफ थिंग्स, एक्टिविटी अगर हम पहले बोले, मैं बोलूं अगर 2016 से 20 तक 100 लेवल पर थी, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सडनली वो एक्टिविटी लेवल 5 पे आ गया, 100 से 5 पे आ गया, यानी 5% 10%। मेरी एक्टिविटी तो 5 10% पे आ जाएगी, बिकॉज मेरा मेरा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक, मतलब मैं, मेरा दिन शुरू हो जाता था सुबह 5 या 6 बजे, 5 या 6 बजे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह फुटबॉल खेलता था, खेल खेल वेल के फिर मैं थोड़ा बहुत ऐसे घर में मस्ती वस्ती ये किया, फिर मैं 11 12 बजे घर से बाहर निकल जाता था, फिर ऐसे घूम फिर के एक जगह पे हम एसोसिएशन बोलते थे, वहां पहुंच जाता था, फिर लोगों से मिलना मिलना, शाम रात को कई बार 11 12 1 बजता था। और जो लोग मेरे साथ होते थे उनको पता है, कई बार 2 2 3 3 बजते थे। कुछ और लोग होते थे जो मेरे साथ होते थे, कई बारी 3 3 4 4 बजते थे, राइट। कई बारी हम रात को, रात नहीं उसको सुबह बोलते थे, हम सुबह सुबह मूर्थल पराठे खाने चले जाते थे, है ना। तो उसके बाद कई बार ऐसे भी हुआ था, मैं 4 साढ़े 4 बजे घर वापस आता था, मैं सोता नहीं था, सुबह फिर मैं शूज वूज चेंज करके फुटबॉल खेलने चले जाता। मतलब 100 की एक्टिविटीज में 5 की एक्टिविटी पे आ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, मेरा माइंड कैसे रिएक्ट करेगा इस वेरी लो एक्टिविटी को। बट बिलीव मी, इस वेरी लो एक्टिविटी को मेरी बॉडी ने बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड किया। और मुझे लगा यार ये तो सही है, बिकॉज स्लोली जो मैं क्लैरिटी के लिए काम कर रहा था, जो मैं क्लैरिटी बहुत जगह ढूंढता था, बहुत जगह सवाल होते थे मेरे, धीरे 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 क्लियर होने लगे। धीरे धीरे
मेरे एक्सटर्नल रिजल्ट्स जो मर्जी भी है, उसके बिना भी मेरे अंदर एक सर्टन लेवल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस होने लगा। एंड दैट इज वेयर आई रियलाइज कि यार, डेलिबरेट स्लोनेस, डेलिबरेट स्लोनेस याद रखना, कि जब आप कॉन्शियसली स्लो डाउन करते हो, कैन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेशनल रोल इन योर लाइफ। कई बार ये अंधाधुंध जो भाग रहे हैं ना हम, अंधाधुंध जो लगे हुए हैं भागने, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड आई रियलाइज कि यार कितना सही चीज है यार। लकीली 2020 से पहले ना, 2019 में मैंने बाय चांस 10 दिन का विपश्यना कर लिया था। तो मेरे पास एक छोटा सा डेमो था कि यार 10 दिन ब्रेक करने से, 10 दिन, क्योंकि विपश्यना में भी बिल्कुल ऑलमोस्ट 100 से ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाती है एक्टिविटी ऑन अ सर्टन लेवल। वो करने से मुझे पता था कि कुछ तो होता है, बट इतना बड़ा जो ब्रेक था, ऑलमोस्ट 6 महीने का ब्रेक था लॉकडाउन के टाइम में, इट रियली चेंज्ड मी एज एन इंडिविजुअल। मेरी बहुत सारी चीजें, मेरी थिंकिंग, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत पावरफुली चेंज हुई। एक ऑफ कोर्स जगह का फर्क था। मैं दिल्ली से यहां आ चुका था, परवाणु आ चुका था। एक जगह का फर्क था ऑफ कोर्स, बट उससे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट था बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ थिंग्स। उस स्लोनेस ऑफ थिंग्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, राइट? सो आज, the point which I wanted to discuss, share with you is, at times, if you feel you are being rushed, भाग रहे हो, पता नहीं क्यों भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, अगर ऐसा लगता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो। डेलिबरेट स्लो डाउन जरूरी है। हमारी शरीर के अंदर ना तीनों चीजें, तमस है, राजस है, सत्व है। यानी ये 3 तरह की क्वालिटीज हैं, 3 तरह के गुण हैं। ये तीनों की जरूरत है। जो हम बहुत हाइपर एक्टिव हुए हुए हैं, इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर राजस बहुत एक्टिव है। ओके। सुकून शांति की कमी है, यानी सत्व कम है। ओके। और जो तीसरा तमस, तमस बहुत जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं। जब लोगों को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, या स्ट्रेस होता है, या टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, वन ऑफ द थिंग्स विच डॉक्टर चेक्स और डॉक्टर वांट्स, आपको जो करवाता है वो पता है क्या करवाता है? सबसे पहली चीज आपको बोलेगा, आप अपना स्लीप स्लीप टाइम इंक्रीज कर दो। जनरली आपका स्लीप जो होता है ना, और रात का स्लीप होता है ना, वो रिड्यूस्ड होता है, क्वालिटी रिड्यूस्ड होती है। तो ये आपको बोल देगा, सुनो ना यार, कम से कम 7 से 8 घंटे, वो जो भी आज के टाइम में खासकर जो 4-5 घंटे करके लग रहा है उनको वो सरवाइव कर पा रहे हैं, यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर अ वेरी डेंजरस थिंग। मैं बता रहा हूं, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। ओके। एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्ट्रेच स्लीप इज मैंडेटरी आजकल के मॉडर्न इंसान के लिए, अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज देखो, कुछ एक रूटीन्स कर रहे हो, कुछ एक चीजें कर रहे हो, तब चल जाएगा तुम्हारा 5 घंटे का, बट मोस्ट लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग। बट आपको ये इंश्योर करना है कि स्लीप सही है। सिर्फ एक स्लीप स्लीप ही इतना पावरफुली आपको रिजुविनेट कर सकती। ओके। सो स्लीप, रेस्ट, पॉज, बिकॉज स्लीप में अपने आप स्लो डाउन कर जाते हो। आप जो अननेसेसरली इतना भाग रहे हो, अपने दिमाग को भगा रहे हो, राइट? स्लीप इज अनदर थिंग। सो मैं भी कोई ऐसी एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो जो साइकियाट्रिक ड्रग्स देते हैं, वो वन ऑफ द चीज उसके अंदर, मोस्ट काफी सारियों के अंदर स्लीपिंग वाला इंग्रेडिएंट होता ही होता है। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स, पहली चीज जो एंजाइटी पेशेंट्स या डिप्रेशन पेशेंट्स के साथ किया जाता है, कि उनको थोड़ा सा सुला दो। बिकॉज स्लीप रिकवरी में बहुत सारा हेल्प करती है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है अगर एक लेवल के बियॉन्ड ज्यादा सोओगे, बट वो हेल्प भी करती है। ओके। सो स्लोइंग डाउन, आजकल लोग भाग रहे हैं 2025 के अंदर, तो खासकर स्पीड को लेकर, तेजी को लेकर बड़ी सारी बातें करी जाती है। सो आई थिंक स्लोइंग डाउन, डेलिबरेट स्लोइंग डाउन इन अ डे
Deliberate slowing down in a week can really help everyone. एवरीवन मुझे हेल्प करता है। मेरे लिए जो मैं डेली स्लो डाउन करता हूँ अपने आप को, मतलब कुछ एक एक्टिविटी मेरे लिए, जब मैं ये टॉपिक के बारे में सोच भी रहा था तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये डेलिबरेट स्लो डाउन ही तो है। जब मैं सुबह उठता हूँ, जब, अच्छा, ब्रह्म योग में उठने का मतलब क्या है? ब्रह्म योग में उठने का मतलब क्या है? अर्ली मॉर्निंग उठने का मतलब ये है, हर वक्त, हर समय आसपास आपके एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई है। ओके, बिकॉज जब एक्टिविटी चल रही है ना आपके आसपास, नेचर में चल रही है, लोगों की चल रही है ना, आपके अंदर बाय डिफॉल्ट एक सर्टन हबड़ा तबड़ी बनी रहेगी। कभी भी देखना, मतलब कभी जो बॉम्बे गया है ना, कभी ऑब्जर्व करना, मैंने शुरू शुरू में बड़ा को बड़ा अजीब सा लगा। बॉम्बे जाओगे ना, हर कोई भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है। मतलब दिल्ली में फिर भी तुम्हें वेला इंसान दिख जाएगा, थोड़ा सा ऐसा ऐसा आराम से, अरे कहाँ भाग रहे हो, आराम कर लो। बॉम्बे में नहीं दिखेगा। बॉम्बे में ना बाय डिफॉल्ट तुम्हें लगेगा यार कुछ कर लेते हैं यार, ऐसा 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 वो आएगा। सो योर इन्वायरमेंट, योर नेचर अराउंड योर सराउंडिंग प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। सुबह उठने के लिए इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज उस वक्त नेचर भी नहीं उठा हुआ था। राइट, चिड़िया भी एक टाइम के बाद ही ची 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 करनी शुरू करती है, उससे पहले तो वो भी शांत होती है ना। तो जब आप उस वक्त उठते हो, देयर विल बी अ सर्टन स्लोनेस इन यू, एंड दैट स्लोनेस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन से हमने सीखी है। वो हमारा पार्ट है, वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होने वाला, चाहे हम जितना जल्दी अपने आप को फास्ट बने। कई लोग है ना, लगे रहे हैं, मतलब अच्छा, तेजी तेजी से करने की चीजें वो करते हैं। कई बोलते हैं, अरे यार तू ये वो क्यों तेज क्यों नहीं करता, अरे यार इट्स ओके यार, कई बारी इट्स ओके टू जस्ट रिलैक्स, डू थिंग्स इन अ स्लो मेजर्ड वे ऑल्सो। बीच बीच में कुछ चीजें करो दिन के अंदर, जहां के अंदर 5 मिनट का काम है, 20 मिनट लगा लो, कोई बात नहीं। राइट, कई बार जैसे होता है ना, मैं लोगों को बोलता हूँ कपड़े तय करने हैं, कपड़े तय करने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइट, करो यार आराम से उसको, 5 मिनट 10 मिनट का काम है, आधा घंटा ले लो। बिकॉज स्लोनेस विल हेल्प यू रिलैक्स। आज के टाइम में अब ये रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करनी पड़ रही हैं अनफॉर्चुनेटली, बट हम डे के अंदर भी बड़ी सारी चीजों के अंदर, जिसको मी टाइम भी कहा जा सकता है, मी टाइम भी वो बोल सकते हो। मेरे लिए रीडिंग, जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो मेरे लिए एक्चुअली वो मी टाइम है। कुछ लोगों के लिए वो मी टाइम नहीं हो सकता, मैं बता सकता हूँ, बिकॉज उसके अंदर वो बहुत ज्यादा वर्कड अप हो जाते हैं। मेरे लिए वो रिलैक्सिंग टाइम है, मेरे लिए ड्राइविंग रिलैक्सिंग टाइम है। मेरे लिए जब मैं मेडिटेशन करता हूँ रिलैक्सिंग टाइम है। कई लोगों के लिए मेडिटेशन टैक्सिंग टाइम है बहुत, उनको बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं। कह रहा है मैं तो थक गया भैया, मैं तो बैठा मेडिटेशन करने, मेरे को तो नॉर्मल से ज्यादा थॉट्स आने लग गए। पॉइंट समझ रहे हो? सो यू विल हैव टू वर्कआउट। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि कैसे एट टाइम्स आपको अपनी लाइफ स्लो करनी है। एक 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 पॉडकास्टर है, नीलेश मिश्रा करके। राइट, उनका एक प्रोग्राम आता है, स्लो प्रोग्राम। बहुत जबरदस्त है वो, बहुत जबरदस्त इन द सेंस कि उनके खैर टॉपिक्स भी सही होते हैं, और वो बड़ा रिलैक्स्ड वे के अंदर। अच्छा, मुझे पता है तुम ऑनलाइन चीजें देखते हो, यूट्यूब वगैरह वो देखते हो, ढंग की चीजें भी देख लो, तो देखना ही है तो इस तरह की चीज देख लो। तो उसके प्रोग्राम का नाम ही SLOWW ऐसा ऐसा कुछ करके, स्लो, वो स्लो पॉडकास्ट कुछ ऐसा है। और उसका जो थीम भी है, जो चलता भी स्पीड, जिस स्पीड पे भी चलता है ना, बिकॉज आजकल अगर आप पॉडकास्ट देखोगे, कुछ भी ज्ञान वाले पॉडकास्ट भी देखो ना, उसमें इतनी तेज 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 बोल रहा था इतना, और ऊपर से तुम क्या करते हो, उसको 2x पे चला देते हो। कई कई लोगों को जल्दी बड़ा है ना, कई लोगों को ज्ञान इतनी जल्दी लेना है ना यार, जल्दी से, अरे यार इतना स्लो बोल रहा है यार, इसको 2x कर दो। कोई बात नहीं यार, उस वाले को मतलब एज 15 मिनट 20 मिनट स्लो सुनते रहो, जो जिस स्पीड पे चल रहा है वो। मैंने उसमें ना विकास दिव्य कीर्ति का इंटरव्यू देखा था, मजा आ गया। मैंने बहुत सारे नहीं देखे उस पे, बट मेरे को लगा, मैंने कहा सही है यार, आराम से अपना वो, उसका फार्म हाउस है नीलेश मिश्रा का, वहां पे गए हुए हैं लोग, आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पूरे दिन में धीरे 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 रिकॉर्ड किया है, 2 ढाई 3 घंटे का है वो। और मैंने भी धीरे 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 आराम से देखा वो, मैंने कहा हाँ सही है यार, सही है, बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड दोनों रिलैक्स्ड लग रहे हैं, विकास दिव्य, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति रिलैक्स लग रहे हैं, नीलेश वो मिश्रा भी बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रहे हैं। एंड आई रियली लव्ड इट, बिकॉज एक्चुअली हमें आज कुछ चीजों के अंदर वी हैव टू पुट द पेडल ऑफ,
मतलब वो कहता है ना कि रेस के ऊपर से ना थोड़ा सा पेडल हटाना पड़ना है, हटाना आना सीखना है। अदरवाइज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। और मेरे लिए तो कोरोना ने बहुत पावरफुली चेंज किया, और बहुत सारे और लोगों के लिए भी किया। बहुत सारे, आई नो अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सीनियर लोग थे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर, ऐसे लोग थे जिनकी सैलरीज 1.5 2 2 ढाई ढाई करोड़ रुपया महीने की थी। उन्होंने, जब ये कोरोना वाला पीरियड आया, उनको भी समझ आया कि मैं क्यों पागल हुआ हूं। फिर उन्होंने क्या किया, अब ये बहुत पॉपुलर हो गया है एक लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के अंदर। उन्होंने कहा अब मैं साल के सिर्फ 3 महीने काम करूंगा। वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं सिर्फ। ऑब्वियसली वो अगर साल के पहले 25 30 करोड़ रुपए कमा रहे थे, वो हार्डली 1.5 2 करोड़ कमा रहा है। बट उसको ये समझ आया कि यार इतने साल से कमा रहा था, इतना पैसा ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है, घर है मेरे पास, मेरे को मारा मारी करने की जरूरत नहीं। और इंडिया के अंदर बाय द वे अगर 4 5 लाख रुपए महीने भी है आपकी इनकम, राइट, उस कैटेगरी के लोगों ने रियलाइज किया कि अरे यार काफी है ना यार। और वो उतना पैसा वो मोटा मोटी 3 4 महीने के काम में बना लेते हैं अब वो लोग। तो वो उनको ना इतना क्लैरिटी मिला कोरोना के बाद, उन्होंने कहा यार मैं पागलों की तरह पहले पता नहीं किसके लिए पैसा कमा रहा था, लगा हुआ था 2 2 ढाई ढाई करोड़ मिल रहा था महीने का मेरे को। बट सडनली नाउ दैट क्लैरिटी इज देयर, वो कह रहा है मैं महीने के साल के सिर्फ 3 महीने काम करता हूँ, बाकी मैं मजे कर रहा हूँ, बिकॉज पैसा भी है उनके पास। अभी भी जो कमा रहे हैं वो भी नहीं खर्च कर पा रहे, बिकॉज ठीक ठाक पैसा है, घर अपना है, कहाँ नोट खाओगे थोड़ी ना तुम, पॉइंट समझ रहे हो। एंड एक लेवल के बियॉन्ड तो मतलब ऐसा कोई पागलपन भी नहीं रहता, रोज ऐसा भी नहीं लगता कि 5 स्टार होटल में खाना है, ये खाना है, ये करना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद लगता है ठीक है, सिंपल अपना नॉर्मल खाना पीना खाओ, ठीक है, बाहर कभी घूमने जाओ, वो सब करो। तो उन्हें रियलाइज हुआ। एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे, आप यूट्यूब में मिल जाएगा, अगर एक आधा वीडियो उस तरह का देख लोगे ना, उस तरह के ऑटो सजेशन में बहुत सारे आने लगते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले पागलों की तरह भाग रहे थे, फिर उन्होंने कहीं उत्तराखंड में अपना एक बंगला ले लिया, उसको एज अ बीएनबी भी चला रहे हैं, अपना पैसा भी कमा रहे हैं, जिंदगी सुकून की, अपने बच्चे को उन्होंने वहां के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया और मजे की जिंदगी ले रहे। उनको देखकर ना बड़े सारे, और उनको वीडियो देख कौन रहा है, लाखों के व्यूज है उनके वीडियो में, शहर के लोग देख रहे हैं। अरे यार साला काश मैं भी यार ऐसी जिंदगी जी पाता। they used that pause, they used that slowness in their life, right? So at times अपने आप से पूछना, मैं भी भाग रहा था बाय द वे, 16 से 20 में बहुत भागा हूं, मुझे पता है। आई वॉज लिविंग आउट ऑफ वन सूटकेस टू अनदर। मतलब एक मेरा बैग अनपैक होता था, उसमें से कपड़े बाहर। मेरा एक ना जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था उसमें क्रू का पार्ट था मैं, तो मेरे पास क्रू के कपड़े, यू वोंट बिलीव, मेरे पास क्रू के कम से कम 20 जोड़ी कपड़े थे। मेरे पास 25 कार्गो पैंट थी, काली कार्गो, 25 कार्गो, क्योंकि मेरे को ये होता था यार, एक कार्गो पैंट धो के, मतलब मेरे को होता था कि यार अगले वाले ट्रिप के लिए मेरे को अगली वो वाली धुलेंगी। तो 10 10 दिन के लिए जब जाता हूँ, 10 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, उसके अंदर वो वाली पैंट पहननी पड़ती थी, ऊपर टी शर्ट होती थी। तो मेरा एक बैग क्रू का ही बना रहता था, और फिर एक कपड़े, मतलब इतना, मतलब मेरे को ये नहीं पता था अच्छा ये हो गया, अब यहां से यहाँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। एयरपोर्ट हॉपिंग वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हॉपिंग वॉज वेरी नॉर्मल फॉर मी। तो वहां से अब यहाँ है ना, मतलब ऐसा लगता है यार, अभी अभी तो जब यहाँ से भी परवाणु भी कई बार मेरे को ना फास्ट लगता है, कई बार तो मैं अपना रोडू चला जाता हूँ, वहां पे हमारा फार्म हाउस है, वहां पे और ज्यादा वो लगता है, अरे बड़ा मजा आता है वहां पर। अभी हमने एक कुत्ता ले लिया है, राइट, हमने एक गोल्डन रिट्रीवर लिया है। कुत्ते को देखकर बड़ा मजा आता है, कुत्ता, मतलब कुत्ते ने बड़ा सारी चीजें सिखा रहा है। वो जब तक तो उसको मस्ती करनी है मस्ती करता रहेगा, छोटा है अभी, वो बड़ा छोटा है। जब उसने सोना है, तब उसको वो, जब उसको पॉज लेना है ना, तब उसको कुछ मर्जी कर दो, तब उसको बोलो आ जा, कुछ मर्जी करो, कुछ नहीं। तब वो आराम से, जब उसको खेलना है तब वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो आराम से बैठे हैं वहां पर फार्म हाउस में, उसको बाहर बिठाया हुआ है, मैं उसको बैठा है, वो मेरे को देख रहा है, वो देख रहा है, कह रहा है अच्छा ये भी देख रहा है, वो देख रहा है। मेरे को लग रहा है वो छोटा है, वो कह रहा है अरे कहाँ क्या कर रहा है। आराम से, कुछ नहीं करना, रोडू में बैठे आराम से, दूध घी लस्सी वहां का, क्या कहते हैं, हमारे साथ में, घर के साथ में कोई है, उनसे ले लिया हमने, आराम से नेचुरल चीजें खा रहे हैं, वो उनकी फ्रेश
वेजिटेबल्स भी हमने ले ली, अभी हम थोड़ा सा ऐसा लीवरेज कर रहे हैं, उन वो उगा रहे हैं, हम खा लेते हैं बेचारे थोड़ा सा ना वो, हम बड़े बड़े टाइम के बाद आते हैं तो बड़ा वो रिगार्ड में, अरे ये ले लो ये ले लो। इस बार फ्रूट्स भी लगे थे तो फ्रूट्स भी खा रहे थे हम। इतना मजा आता है यार उस स्लोनेस के अंदर। और पहले जब हमारी समर वेकेशंस होती थी, जब मैं छोटा होता था, जब हम गाँव जाते थे, इसी गाँव जाते थे, यहीं पे फार्म हाउस जब था हमारा, मेरे को लगता था कहाँ आ गए। तब होता था शहर की तरफ भागना है। नाउ अब रियलाइज हुआ कि कितना कितना मजेदार जगह है, कितनी सही जगह है। बारिश हो रही थी अभी 2-3 दिन, तो मैं बाहर बालकनी में बैठा सिर्फ बारिश देख रहा था। इतना मजा आ रहा था यार, बारिश गिरती हुई, उधर बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, सामने ना बहुत अच्छा व्यू है बाय द वे। सामने वैली दिखती है और वो बड़े दूर दूर तक बादल, फिर अचानक से धुंध हो गई, मैंने कहा वाह मजा है, कुछ नहीं कर रहा, आराम से बैठा, किताब भी नहीं पढ़ रहा, किताब विताब भी नहीं पढ़ी। So I love my journeys to my farm house, मजा आता है यार। तो ये हफ्ता मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना स्लोनेस वाला टाइम फाइंड करो अपना। वो देखो कि कहाँ पे स्लो हो सकते हो, कहाँ पे कहाँ पे स्लो कर सकते हो अपने आप को, कहाँ पे स्लोनेस की जरूरत है, किन चीजों में जरूरत है। रिश्तों में भी कई बार हो सकता है, यू यू मे बी रनिंग अवे विद योर रिलेशनशिप्स। करियर में भाग रहे हो गया, करियर में देख लो। हेल्थ को लेके भाग रहे हो, कई लोग हैं हेल्थ को देख ही नहीं रहे हैं। सो डिसाइड कहाँ पे तुमको स्लोली चलना है, कहाँ पे तुमको पॉज लेना है, कहाँ पे तुमको देखना है कि हाँ यार यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाया जा सकता है। बिकॉज बिलीव मी इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम बाय द। मेरे को लगता था, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बड़ा लगता था, मैंने कहा क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है यार। बट बिलीव मी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बहुत थेरोपेटिक है, बहुत रिलैक्सिंग है। एंड दिस इज, अगर आप ये जितना जल्दी सीख लेंगे उतना आई थिंक इट विल हेल्प यू अलॉट। राइट, सो होपफुली आज कुछ कुछ चीजें समझ आई हों, कुछ कुछ चीजें एआई को लेके हमने थोड़ी सी बात करी। आईएएस ऑफिसर के अराउंड कोई क्वेश्चन था रवि का, वो हमने उस पर बात करी। सो एंड पॉज एंड स्टिलनेस एंड स्लोनेस पे बात करी। Done. Thank you so much. See you till next week. Till then, take care. Bye bye. See you guys. Enjoy your Sunday. Bye bye.